तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है झारखंड की मिट्टियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। और हमारा ये टॉपिक भूगोल से रिलेटेड है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको बता दें कि हमारा अर्थशास्त्र का जो क्लास है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी भूगोल और जो हमारा जनजाति है उसका क्लास चल रहा है। तो ये हमारा भूगोल का सीरीज है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे झारखंड की मिट्टियों के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उससे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए वीडियो को करें लाइक। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड की मिट्टी जो है वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर है अवशिष्ट मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से झारखंड में अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो झारखंड राज्य में जो मिट्टी है उसको टोटल 6 प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया गया है। मेनली जो है 6 टाइप में बांटा गया है। झारखंड की जो मिट्टी है उसको मुख्यतः 6 वर्गों में बांटा गया है। सही आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। तो झारखंड राज्य की जो सर्वप्रमुख मिट्टी है वो कौन सी है? सही आंसर है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी जो है झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। और 90% हिस्से में क्या मिलता है? लाल मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है दोस्तों लाल मिट्टी। झारखंड में जो सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पूछ सकता है आपसे कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप मेनली जो है मुख्यतः जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का जो मेन रीजन है वो क्या है? सही आंसर है मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता। झारखंड में जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसका रीजन क्या है? मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता के कारण झारखंड की मिट्टी जो है लाल पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पे पूछा है? राज्य का जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, झारखंड राज्य का जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है पूछा गया क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? क्या पूछा है? क्या ध्यान देने वाली बात है? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? सही आंसर है काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो सही आंसर है काली मिट्टी का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। झारखंड राज्य में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी जो पाई है तो उसका अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी भी है। नेक्स्ट है, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस प्रकार के फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो वो कौन सी फसल है? तो सही आंसर है चना। झारखंड में जो काली मिट्टी है उसका यूज जो होता है चना की फसल के लिए सबसे अधिक जो है यूज किया जाता है। कौन सी फसल? चना की फसल। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल जो है की जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है? सही सही आंसर है चावल तथा मोटे अनाज। लेटेराइट में किस प्रकार की फसल होती है? चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सत्य नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? झारखंड राज्य में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। यहाँ तो पहला कथन दिया इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, तो बिल्कुल सही है। लेटेराइट मिट्टी में जो होती है कंकड़ की अधिकता होती है। दूसरा कथन दिया इस मिट्टी का निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा दिया बहुत उपजाऊ है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में जो कथन दिया गया है यह मिट्टी जो बहुत उपजाऊ मृदा है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। और चौथा जो ऑप्शन दिया है इस मृदा का विकास दक्षिण पलामू, पश्चिमी रांची व संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेटराइट मिट्टी जो है अत्यंत उपजाऊ नहीं है।
नेक्स्ट है झारखंड राज्य के नेक्स्ट दोस्तों, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है हजारीबाग व धनबाद का जो क्षेत्र है वहाँ पे रेतीली मिट्टी जो है अधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। कहाँ पे? हजारीबाग व धनबाद में। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दो है, पहला तो जलोढ़ मृदा और दूसरा असत्य है। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो कथन देखते हैं। पहला कथन दिया इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है, तो बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा का जो विकास हुआ है मुख्यतः कहाँ पे हुआ? मेनली, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मेनली मुख्यतः कहाँ पे हुआ है? राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। तो ये कथन जो दिया हुआ सही है। दूसरा कथन है राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। झारखंड राज्य में जो है जलोढ़ मृदा की बांगर और खादर दोनों प्रकार की जो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तीसरा कथन दिया इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी के संबंध में ये जो कथन दिया हुआ है ये गलत है, ये असत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार चौथे कथन पर भी ध्यान दे लेते हैं। इस मृदा में चूना तथा एवं पोटास की अधिकता होती है, तो बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा में जो है चूना और पोटास की जो है अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। सही आंसर है कोडरमा। झारखंड के कौन सा जिला है? कोडरमा जिला में जो है अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। कौन सा जिला है? कोडरमा जिला है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के बारे में, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन का जो पहचान करने के लिए कहा गया। पहला कथन दिया इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, तो बिल्कुल सही है। झारखंड में जो पाए जाने वाला ये अभ्रक मूलक मिट्टी है उसका रंग जो होता है हल्का गुलाबी होता है। नेक्स्ट है जल के जमाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है, तो ये भी कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। तीसरा कथन दिया कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग जो है पीला हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। कहीं कहीं पर जो नमी की कमी होता है वहाँ पे क्या होता है? मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तो उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपरदित कागारों की वाली मृदा जो है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछे? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सत्य नहीं है पूछा। कौन सी मृदा? जो अपरदित कगारों की वाली मिट्टी जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, तो बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा दिया यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है, तो ये कथन क्या है? गलत है। जो अपरदित कगारों वाली मृदा है उसके बारे में क्या है? ये अत्यंत उर्वरक मिट्टी है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ये ऐसा मिट्टी जो है अत्यंत उर्वरक जो है नहीं पाया जाता है। तीसरा कथन भी देख लेते हैं, इस मिट्टी जो है पतली और पथरीली होती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सत्य कथन का पहचान करने के लिए कहा गया है। पहला कथन दिया है राज्य के पलामू गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, तो बिल्कुल सही जवाब है। जो पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में जो क्या मिलता है? धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा कथन दिया है राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं जो लोहे की और बॉक्साइड और खनिज की पट्टियां वो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम और दक्षिणी भाग में है, तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या होता है? धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया है पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय जो नाम है वो है केवाल, चीटा, नगरा और हलमाद आदि है? क्या क्या है? कौन सी मिट्टी है जिसका नाम क्या है? केवाल है, चीटा है, नगरा है और हलमाद है। तो सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद। चिकनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद। ये सब झारखंड में जो मिट्टी पाई जाती है उनका स्थानीय नाम है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो है खेरसी, चरका, लोबो और आराहासा आदि जो है उसका स्थानीय नाम है। सही आंसर है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो क्या क्या है? खेरसी है, चरका है, लोबो है और आराहासा है। तो ये किसके उदाहरण है? ये दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम है। झारखंड में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी के स्थानीय नाम है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरिस,
जारिया और गिटालहासा है। तो ये किसका नाम है? आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बलुआई दोमट मिट्टी। झारखंड में जो पाई जाने वाली बलुआई दोमट मिट्टी है उसका जो स्थानीय नाम क्या क्या है? स्थानीय नाम है बाला है, गोरिस है, जारिया है और गिटालहासा। ये सब किसका स्थानीय नाम है? जो झारखंड में पाई जाने वाली बलुआई दोमट मिट्टी है उसका नाम, जो स्थानीय नाम है वो क्या क्या है? बाला है, गोरिस है, जारिया है और गिटालहासा है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।